हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानसी फ्रॉम फोकस एकेडमी एंड आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 का सेकंड पार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मीनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस, हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ टू रेज, यूज एंड सेव मनी। बेसिकली हमारा सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? चाहिए होती है फाइनेंशियल कैपिटल। कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंशियल कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये फाइनेंशियल कैपिटल कहाँ से आएगी? ये फाइनेंशियल कैपिटल आएगी दो जगह से। एक आएगी हमारी इक्विटी से, दूसरा आएगा हमारे डेप्ट से। ये डिसीजन जो हमारे कितना पैसा हमें इक्विटी से लेना है, डेप्ट से लेना है, उसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। और उसके बाद डिसीजन लेने के बाद कितना पैसा हमें बिजनेस का रिटेन करके रखना है आगे प्रॉफिट, आगे ग्रोथ के लिए बिजनेस की, वो सब हमें कौन बताता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। नेचर क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? पहला है मैनेजरियल फंक्शन। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स की डिसीजन मेकिंग रिलेटेड मनी। वही है कि हमें ये एक ऐसा पार्ट है बिजनेस का, बिजनेस मैनेजमेंट का, जो हमें ये बताता है हमारे डिसीजन लेने होते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी। सेकेंड है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है हमारा, जो थोरली चलता ही रहता है ईयर टू ईयर। ये नहीं है कि हमने एक बार डिसीजन लेने दूसरी बार हमने उसको देखेंगे नहीं, हम उसे इवैल्यूएट भी करेंगे, उसको रिव्यू भी करेंगे कि सही चल रहा है, नहीं चल रहा है तो हम उसे चेंज करेंगे। थर्ड है हमारा गोल ओरिएंटेड। हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल ही होता है कि टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ। फोर्थ है हमारा डिसीजन मेकिंग। ये हेल्प करता है हमारे डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, रिलेटेड टू फंडिंग, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। और फिफ्थ है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। बेसिकली हमें कितना रिटर्न्स हो रहा है और कितना रिस्क है। हमें कोई भी डिसीजन हमने लिया है उसमें हमें ऐसा ना हो कि हमारा रिस्क ज़्यादा हो और रिटर्न्स कम हो। तो ये हमें इसका बैलेंस लेते हुए चलना है रिस्क और रिटर्न के बीच में। सिक्स है हमारा बेस्ड ऑन कैश फ्लो। ये हमारा डिपेंड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि कितना पैसा हमारे कंपनी के अंदर आ रहा है, कम इन हो रहा है, और कितना गोइंग आउट हो रहा है। ऐसा ना हो कि इनफ्लो पैसे का कम हो और आउटफ्लो ज़्यादा हो। एफिशिएंट यूज़ ऑफ फंडिंग। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है कि कितना पैसा हमें कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ये नहीं है कि हमने पैसा वेस्ट करा है। हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टूल से पता चलता है कि हमें कितना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। सेकेंड है हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। बेसिकली वही है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट हाउ मच मनी द बिजनेस विल नीड इन फ्यूचर। इसका मतलब है हम ये इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं कितना पैसा हमें बिजनेस में आगे कितना पैसा हमें रिटेन करके चलना है जो आगे हमें बिजनेस में यूज़ होगा। ये नहीं है कि जो हमने आज अर्न कराया प्रॉफिट वो अब सारा का सारा हमने डिविडेंड में बांट दिया शेयर होल्डर्स को। वो पैसा हमें रिटेन करके भी रखना है। लेकिन हमारे डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इट डिसाइड हाउ मच मनी शुड कम। हाँ, यही है, हो गया हमारा कितना पैसा हमें लोन से लाना है, कितना पैसा हमें डेप्ट से लाना है, कितना पैसा हमें इक्विटी से लाना है। ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पता चलता है। चूजिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसा हमें कहाँ से लाना है, बैंक से लेना है, लोन से लेना है, इक्विटी से, शेयर से लेना है, बॉन्ड से लेना है। एलोकेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि हमें पैसा सही जगह पे और सही वक्त पे कितना और कैसे यूज़ करना है। यह हमारी प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो जिसमें हमारी कॉस्ट कम लगे, और हमें जितना अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज़ कर सकें और हमारी कॉस्ट रिड्यूस रहे, मतलब हम ज़्यादा खर्चा ना करें और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैनेजिंग कैश फ्लोज, मतलब हमारा इनफ्लो ज़्यादा हो पैसे का और आउटफ्लो कम हो, ताकि हमें बिजनेस में आगे कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमें शॉर्टेज ना हो पैसे की। डिविडेंड डिसीजन में हेल्प करता है। डिविडेंड डिसीजन बेसिकली क्या होता है? सपोज़ कि डिविडेंड का मतलब होता है जितना पैसा हमने, सपोज़ कि हमें डिविडेंड तब बांटते हैं हम जब हमने अपने सरप्लस जितना भी अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस। डिविडेंड का मतलब होता है जो पैसा हमारे पे बचा है आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो दिस डिविडेंड को हमारी कंपनी के पास दो तरीके होते हैं डिविडेंड को निकालने के। या तो वो पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड के तौर पे दे दे या डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर्स में, या फिर वो क्या करे, थोड़ा सा अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रख दे। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है कि थोड़ा सा पैसा वो सेव करके रखे कि आगे जाके जो पैसा
बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज़ होगा। और कई कंपनीज ऐसा करती हैं कि थोड़ा पैसा रिटेन अर्निंग के तौर पे रख देती है, सारा पैसा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। तो ये हमें इसलिए हेल्प करता है कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना, कितना शेयर होल्डर को देना, कितना हमें बचा के रखना है एज अ रिटेन्ड अर्निंग। 8th हमारा इंश्योर फाइनेंशियल कंट्रोल। इससे हमें कंपनी में कंट्रोल रहता है कि हम कितना पैसा हम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, कितना पैसा हम यूज़ कर रहे हैं और कितना हमारा पैसा ख़राब ना हो जाए, कितना यूज़ हो, कितना लगे, यही सारा डिसीजन हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? वही है, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अर्न करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट जितना हो सकता है, और अपने बिजनेस की कॉस्ट और रेवेन्यूज़ को कम करते हैं। मतलब कोशिश यही करेंगे कि कितना प्रॉफिट हम अर्न करें, अपने रेवेन्यूज़ को कम करने की कोशिश करेंगे। वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे। बेसिकली हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, जो भी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करते रहें। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि हमें ये यूज़ करना है कि हम अपना पैसा कहाँ पे कितना कैसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब कितना पैसा हम कहाँ से कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना कहाँ से हम प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं फंड्स को, इक्विटी से ले रहे हैं या डेप्ट से ले रहे हैं। इंश्योरिंग लिक्विडिटी, इसका मतलब है कि हमें ये इंश्योर करके रखना है कि वो अपने डेली एक्सपेंसेस जो भी हैं हमारे कंपनी के, वो होते रहें। डेली इतना एक्सपेंस हमारा कैश, इतने लिक्विडिटी हमारी कैश की होनी चाहिए कंपनी में। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये हमारे हेल्प करता है हमारे फ्यूचर नीड्स मनी रिलेटेड, जैसे इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट है वर्किंग कैपिटल, कितना पैसा हमें फ्यूचर में ज़रूरत होगा, इसके लिए हम आज से ही प्लान करेंगे। अगर हम अच्छी फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे तभी तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, अगर हमने सही फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें रिस्क से डरने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने पहले से पैसे को इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग होती भी है तो हमने पहले से अपना पैसे को रख रखा है, सेव करके रख रखा है, रिटेन करके रख रखा है। मेंटेनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, सेम हमें एक कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है, कि ऐसा नहीं करना कि हमने कि सारे का सारा पैसा इक्विटी से कर लिया है कि उनके पास कोई बचा ही नहीं है, इतना बोरो कर लिया है फंड कि अब हमें उसमें ज़्यादा पैसे बोरो कर लेंगे तो हमें उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा इक्विटी ले लेंगे तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसके बाद हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हेल्प्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, सेम सिग्निफिकेंस रोल्स हमारे सेम ही है कि कितना पैसा हमें प्लान, हाउ मच मनी दे नीड एंड हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली, यही बताता है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कितना पैसा हमें यूज़ करना है, कितना पैसा हमें कहाँ से लेना है, कैसे इसे यूज़ करना है, कितना ज़रूरत है। ऐसा भी नहीं है कि हम ज़्यादा ले लें तो वो वेस्ट हो। और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है हमारे, कितना हम स्पेंड करें, कितना सेव करें, कितना इन्वेस्ट करें। हमारे इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, मतलब सही प्रॉपर फंड मैनेजमेंट ही हमारे बिजनेस को सही से रन कर सकता है। हमारे बिजनेस में डेली जो एक्सपेंस होते हैं हमारे वेजेस के, सैलरी के, वो निकालने के बाद हमें कैश की कमी ना हो, ये तभी हो सकता है जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही से हमने मैनेज कर रखा है, अपना पूरा का पूरा ऑफिस, अपनी पूरी कंपनी। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, अपने पैसे को सही से यूज़ करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सकें, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। सही फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे तो भी, अगर हम गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। बूस्ट बिजनेस ग्रोथ, मतलब कि इट सपोर्ट्स एक्सपेंशन बाय प्लानिंग इन्वेस्टमेंट एंड रेजिंग द नीडेड कैपिटल, मतलब हम नए इन्वेस्टमेंट्स पे हम सेव कर रहे हैं और अपनी कंपनी की कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ को हिट कर रहे हैं। मेंटेनिंग कैश फ्लो, ये भी इंश्योर करता है कि बिजनेस पे इनफ कैश होना चाहिए बिल देने के लिए और सैलरीज देने के लिए टाइम टू टाइम। सपोज जो हम ऐसा ना हो कि हमारे पे कैश फ्लो बचे ही ना, बैंक में हम हमारे ऑफिस में हम सही से सही अपने फाइनेंशियल डिसीजन लें ताकि हमारे इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस रहे। बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, अगर अच्छी हमारी मैनेजमेंट है तभी हम इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीत सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। जितना ज़्यादा हमारी कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होगी उतना ज़्यादा लोग फंडिंग के लिए अट्रैक्ट होंगे, उतना ज़्यादा लोग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर कंपनी पहले से डूबी हुई है तो कोई उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क,
मतलब हमारी इट हेल्प इन आइडेंटिफाई मैनेज दिस बिफोर द बिग प्रॉब्लम्स। अगर ये हमें पहले से बता देता है, हमें अगर सही प्लानिंग से चल रहा है तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहे हैं, हमें पता लग जाएगा कि हमारी कंपनी कहाँ लॉस में जा रही है, किस वक्त लॉस में जा रही है, तभी हम उसमें सही डिसीजन लेके, सही फाइनेंशियल डिसीजन लेके हम उसे एक बड़ी प्रॉब्लम को हिट करने से बच सकते हैं। इसके बाद होता है डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ डिसीजन लेता है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एंड रिलेटेड टू डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं, कि कितना पैसा हमें कंपनी का मशीन्स में, नए प्रोजेक्ट में मतलब डालना है, ताकि हमें उसमें गुड अच्छे रिटर्न्स मिले। इस ये पैसा जो होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, ये बेसिकली एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एक बार लगता है, ताकि हमें कुछ सालों में इसका, आने वाले सालों में इसका रिटर्न मिलता रहे। फॉर एग्जांपल नया लैंड लिया है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा है, या कोई मशीनरी ली है बड़ी। दूसरा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि कितना पैसा हमें कहाँ से कितना बोरो करना है, मतलब हमें डेब्ट से लेना है पैसा या हमें लोन से लेना है पैसा, ये हमें बताता है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि हमें कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना एज अ रिटेन्ड अर्निंग हमें दे देना है, या तो सारा का सारा पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, या फिर हमें कुछ पैसा एज अ रिटेन्ड अर्निंग हमें अपने पास रखना है। इसको हम डिटेल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक मिनट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यहाँ समझते हैं। कुछ डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के। मिनट, सबसे पहला होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में। ये दो तरीके से ले जाते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हैं हमारे, एक आते हैं हमारे नॉन डिस्काउंटेड, ये होते हैं हमारे। इसमें हम दो मेथड, बेसिकली हम इसमें इवेल्युएट करते हैं, ये सारे हमारे मेथड्स हैं। पहला है हमारा इसमें पे बैक पीरियड मेथड, दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें ARR मेथड। इसी का अगर हम डिस्काउंटेड पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम NPV, IRR, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसे हम कैपिटल रैशनिंग भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में पढ़ेंगे हम वर्किंग कैपिटल, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। हमारा पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम लीवरेज, इसमें पढ़ते हैं हम ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज। इसके बाद आता है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर, इसी में पढ़ेंगे हम दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम, के बाद है मैंने मॉडिग्लिन मिलर अप्रोच। के बाद हम पढ़ेंगे इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच। थर्ड आता है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये थर्ड है इसका, इसी में है फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके सब टॉपिक रहेंगे हमारे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और एक है हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डिविडेंड डिसीजन, लास्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिविडेंड डिसीजन। इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्टर मॉडल, जॉर्डन मॉडल और MM मॉडल।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन और अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हमने डिटेल वाइज सब टॉपिक्स को पढ़ाया है। उससे रिलेटेड हमने MCQs उसमें कराए हैं अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज में, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमने एक एक टॉपिक के 100 MCQs बनाए हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा बैच ले सकते हैं। बाय।